हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन से हम अपने जावा के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू टाइम पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आज का टॉपिक है हमारा जावा 8 के फीचर्स। जावा 8 के क्या फीचर्स हैं और उन जावा 8 के फीचर्स के बाद हमारे जावा प्रोग्रामिंग में क्या चेंज आए, वो आज हम उन सभी जावा 8 के फीचर्स का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो टॉपिक इंडिविजुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक सब जितने भी जावा 8 के टॉपिक्स हैं सारे अपने आप में इंडिविजुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनको हम नेक्स्ट सेशन से वन बाय वन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आज हम इस सेशन के अंदर जावा 8 के फीचर्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जावा 8 इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से नए फीचर्स हमें अवेल हुए हैं। तो एक बार उनको डिस्कस करने के लिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि जावा 8 के फीचर्स क्या क्या हैं। जावा 8 released in March 2014 introduced several significant features and enhancements that revolutionized Java programming. Here is an overview of its feature. 2014 के अंदर हमारा जावा 8 रिलीज हुई थी और उसके रिलीज होने के बाद बहुत सारे सिग्निफिकेंट फीचर और जावा के अंदर इन्हेंसमेंट हमें मिला, जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रामिंग काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं आप काफ़ी लेवल पे हमारी एडवांस हो गई है और हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे इनहेंसमेंट होके काफ़ी इजी होगी जावा 8 के फीचर्स को यूज करने के बाद। उन फीचर्स का आज हम ओवरव्यू लेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कि वो फीचर्स क्या क्या हैं जो जावा 8 के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं। फर्स्ट फीचर आता है हमारा लेमडा एक्सप्रेशंस। इसका पर्पज क्या है? enable functional programming and provides a clear and concise way to represent a single method interface using an expression। एक lambda expression एक ऐसी हमारे पास फीचर्स आई जावा 8 के अंदर जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपने सिंगल मेथड को एक बहुत छोटे वे में और एक क्लियर वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स में आप देख लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर आप यहाँ पे पहले सिंटैक्स पहले एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अगर जब हम अपना जावा 8 के फीचर्स को यूज ना करके और जावा 8 से पहले जब हम अपने तरीके से देखा जाए, जब हमने पिछले सेशंस में मल्टी थ्रेडिंग को पढ़ा था, वहां पे मल्टी थ्रेडिंग के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, हम दो तरीके से थ्रेड को बना रहे थे, एक थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके और एक रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके। यहाँ पे उसी चीज का एक ओवरव्यू लिया गया है। जैसे रनेबल इंटरफेस को के अंदर हम थ्रेड क्लास के अंदर भी और रनेबल इंटरफेस के अंदर भी एक जो मेथड होता है रन, जिसको हमें उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ओवरराइड कराना होता है, जो पर्टिकुलर क्लास या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करती है या रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो उस थ्रेड के उस रन मेथड को ओवरराइड कराने के लिए जो सिंटैक्स नॉर्मली यूज होता है वो यहाँ पे हमने दिखाया गया है। जैसे कि ये ओवरराइड की एक तरीके से एनोटेशन है। यहाँ पे मेथड जो हमारा क्या था, पब्लिक वाइड रन, और उसके अंदर जो हम थ्रेड के अंदर उस पर्टिकुलर रन के अंदर जो भी हम टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं उस टास्क की डेफिनेशन देते हैं हम यहाँ पे। तो नॉर्मली तो हम अब तक ऐसे ही यूज करते हैं उसको हम, या तो हम एक तरीके से यहाँ पे भी एक तरीके से है तो शॉर्ट फॉर्म ही है। जब हम क्योंकि रनेबल इंटरफेस का जो हम एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हमने और उसके अंदर ही हमने रन मेथड की एक तरीके से यहाँ पे बॉडी दे दी है कि उस रन मेथड की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे हमें। लेकिन हम लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करके उस इस पर्टिकुलर जो अब तक की जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी हमारे मेथड को राइट करने की, उसको भी हम और कंसाइज और क्लियर वे में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करें, हम यहाँ पे सिंपल जो ये देखोगे तो आप 1 2 3 और ये ब्रेसिस भी मिलाएं तो 5 6 लाइनों का ये कोड है। उन 500 लाइन कोड को हम लैम्डा एक्सप्रेशन के यूज से हम ओनली एक सिंगल लाइन के कोड के साथ में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख ले हो, ये रनेबल सेम वही हमारा इंटरफेस का नेम था, देन हमारा ऑब्जेक्ट R2 ले लिया यहाँ पे। उसके बाद जो ये रन मेथड हमने इसके अंदर पास करवाया है रनेबल के अंदर, जब न्यू रनेबल करके उसके अंदर हमने जो रन मेथड की बॉडी पास करवाई यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, फंक्शन ब्रेसिस, देन ये लैम्डा सिंबल है। उसके बाद जो हमारी एक स्टेटमेंट जो हम रन मेथड के अंदर डाल रहे हैं वो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे सिंपल लैम्डा एक्सप्रेशन लैम्डा सिंबल के बाद वो स्टेटमेंट दे दी और उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। यही जो सिंगल स्टेटमेंट थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट होती है रन मेथड के थ्रू अंदर, तो उस केस में हम ये जो हमारे ये करली ब्रेसिस हैं
वो और लगानी पड़ती है यहाँ पे। लेकिन अगर हमारे मेथड को, जिस भी मेथड को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा से रिप्लेस करवा रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, अगर वहां पे ओनली एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो उस केस में हम ये जो करली ब्रेसेस हैं वो भी रिमूव कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में लैम्डा एक्सप्रेशन, मतलब अब हम अपने नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड को लैम्डा एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन हमें लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्लियर और कंसाइज वे में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए कि लैम्डा एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या चेंज आया है। जो काम हम 5 से 6 लाइनों में कर रहे थे, उसको हम एक सिंगल लाइन के साथ अपने प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म कर। इससे क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ लाइन्स जो कोड की हैं वो रिड्यूस होती हैं। और इसका जो सिंटैक्स नॉर्मली क्या है, जैसे देखा जाए तो अगर किसी फंक्शन, जिस मेथड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन से या रिप्लेस करवा रहे हैं, अगर उसके अंदर पैरामीटर है तो फंक्शन ब्रेसेस के अंदर पैरामीटर्स की लिस्ट आएगी। उसके बाद लैम्डा सिंबल, उसके बाद एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन आएगा, या उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है उस मेथड के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, तो हमने ये करली ब्रेसेस लेनी पड़ेंगे। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो हम ओनली लैम्डा सिंबल के बाद उस पर्टिकुलर एक सिंगल स्टेटमेंट को मेंशन कर सकते हैं। ये एक सिंटैक्स हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन का। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है और इसको हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में विद एग्जांपल और थ्योरेटिकली भी हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। बाकी हम अब नेक्स्ट फीचर को डिस्कस कर लेते हैं जावा 8 के। वो है हमारा फंक्शनल इंटरफेसेस। फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होते हैं, उसका पर्पज क्या है? एन इंटरफेस विद ए सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेकिंग इट ए टारगेट फॉर लैम्डा एक्सप्रेशंस। जिस इंटरफेस के अंदर ओनली एक सिंगल मेथड है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो एक्चुअल में फंक्शनल इंटरफेस कहलाता है। और वो फंक्शनल इंटरफेस हमारा बेस मेनली टारगेट होता है लैम्डा एक्सप्रेशंस के लिए। इसके अंदर हम एक इस फंक्शनल इंटरफेस को एक तरीके से डिनोट करने के लिए हम एक एनोटेशन का यूज करते हैं। जो एनोटेशन क्या है? एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस इंश्योर द इंटरफेस हैज एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जिस भी इंटरफेस के ऊपर हमने ये एनोटेशन दे दी, वो एक हमें इंश्योर करता है कि वो पर्टिकुलर इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है और उसके अंदर एग्जैक्टली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे फंक्शनल इंटरफेस की एग्जांपल क्या है? रनेबल, जैसे पिछले स्लाइड पे हमने उसको रनेबल को हमने बनाया था, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। वो भी हमारा क्या है? फंक्शनल इंटरफेस है, क्योंकि रनेबल इंटरफेस के अंदर ओनली सिंगल मेथड होता है, रन मेथड। कॉलेबल एक ऐसे ही इंटरफेस होता है, ऐसे ही कंपेरेबल इंटरफेस होता है। या फिर हम अपना खुद कस्टम कोई इंटरफेस बनाते हैं, तो उसको उसके अंदर भी अगर हमने ओनली एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया है उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर, तो उसको भी हम फंक्शनल इंटरफेस डिनोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट एनोटेशन एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शन इंटरफेस कीवर्ड, देन हमारा इंटरफेस का नेम, देन हमारे मतलब करली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद जो हमारा सिंगल मेथड होगा उसके अंदर, जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसे कहते हैं? जिसकी ओनली हमारे पास सिग्नेचर हो वहां पे, जिसकी कोई बॉडी ना हो, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शनल इंटरफेस भी एक काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म एक तरीके से फीचर्स इंट्रोड्यूस हुई थी जावा 8 के अंदर। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शनल इंटरफेस कितने टाइप के इंटरफेस होते हैं, उसको कैसे कैसे हम अपने कैसे हम कस्टम फंक्शनल इंटरफेस बना सकते हैं, इसको हम वन बाय वन करके, जैसे कि मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, ऐसे ही फंक्शनल इंटरफेस को भी आने वाले सेशंस में हम विद थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वे में मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा फीचर आया है जावा 8 के अंदर, स्ट्रीम एपीआई। इसका पर्पज क्या है? स्ट्रीम एपीआई होती क्या है? प्रोसेस कलेक्शंस ऑफ डेटा इन फंक्शनल स्टाइल enabling operations like filter, map and reduce। स्ट्रीम एपीआई एक ऐसी फीचर्स है जावा 8 के अंदर, जिसके थ्रू हम अपने जो भी कलेक्शंस होता है, कलेक्शन जो हमने पीछे सेशंस में पढ़े थे कि कैसे हम अपने जावा के अंदर कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कितने टाइप के कलेक्शन होते हैं, वो सारा हमने डिटेल में पूरा 8-10 सेशंस में हमने कलेक्शन को कवर किया था। उस पर्टिकुलर कलेक्शन के ऊपर ही हम ये स्ट्रीम एपीआई का यूज कर सकते हैं। और ये स्ट्रीम एपीआई के थ्रू हम अपने कलेक्शन को एज ए फंक्शनल स्टाइल में यूज कर सकते हैं। और ये हमें जैसे उस पर्टिकुलर कलेक्शन के ऊपर फिल्टर, मैप और रिड्यूस और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो हम स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से उस पर्टिकुलर कलेक्शन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फीचर्स क्या क्या है हमारे पास स्ट्रीम एपीआई के? ये क्या करता है? स्पोर्ट पाइपलाइन ऑपरेशंस।
इसमें एक ऑपरेशन के साथ एक सीक्वेंस में हम एक पाइप के थ्रू, जैसे एक पाइपलाइन क्या बोलते हैं, पहले एक वर्क परफॉर्म हो, एक पहले एक फंक्शन परफॉर्म हो, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। ऐसे ही पाइपलाइन के ऑपरेशंस को हम अपने स्ट्रीम एपीआई के थ्रू अपने कलेक्शन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड फीचर्स क्या है इसका, लेजी इवोल्यूशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ये एक तरीके से हम लेजी इवोल्यूशन के थ्रू हम अपने कलेक्शन के ऊपर जो भी हम पाइपलाइन के ऑपरेशंस करवाएंगे उससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी। एग्जांपल क्या है यहाँ पे स्ट्रीम एपीआई का, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग का एरे है, उसको हमने एरेज डॉट एज लिस्ट के थ्रू, इसमें एक मेथड होता है हमारा एरेज क्लास के अंदर जिसके थ्रू हम अपने एरे को एक लिस्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो हमने हमारे पास एक स्ट्रिंग एरे था, उसको एरेज डॉट एज लिस्ट के थ्रू हमने एक लिस्ट में स्ट्रिंग की एक लिस्ट बनाई जो नेम्स है। उस नेम्स की लिस्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम एपीआई के थ्रू हम अपने मेथड्स को, अपने ऑपरेशंस को पाइपलाइन के थ्रू एज इन पाइपलाइन के वे में परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, नेम्स डॉट स्ट्रीम्स, जब भी हम किसी लिस्ट पे या किसी कलेक्शन के ऊपर जब हम स्ट्रीम एपीआई का यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर कलेक्शन को या कलेक्शन के तुरंत बाद कलेक्शन के नेम के साथ में ही हमें डॉट स्ट्रीम, हमारा जो ये एपीआई है उसके मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा। और उसके बाद हम डॉट फिल्टर, जैसे यहाँ पे क्या किया है, नेम्स डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर हमने क्या करवाया है, ये एक लैम्डा रिप्रेजेंटेशन है एक मेथड की। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर लिस्ट में से एक नेम को उठा रहे हैं और उस नेम के जो भी नेम ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है उस नेम को फिल्टर करवा रहे हैं उस लिस्ट के अंदर से। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगेन एक सेकंड ऑपरेशन है यहाँ पे, डॉट फॉर ईच। यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए मेथड रेफरेंस है कि ये एक मेथड रेफरेंस भी हमारे पास एक फीचर्स है, रेफरेंस मेथड बोलते हैं उसको, वो एक फीचर है जावा 8 के फीचर्स के अंदर ये भी एक नई फीचर इंट्रोड्यूस हुई थी। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस मेथड रेफरेंस किसे कहते हैं। यहाँ पे भी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे दोनों तीनों चीजों का यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है स्ट्रीम एपीआई के थ्रू। हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशंस का भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मेथड रेफरेंस का भी यूज कर रहे हैं, और डॉट फॉर ईच हमारा एक एडवांस फॉर ईच लूप, इनहेंस फॉर लूप कह देते हैं या एडवांस फॉर लूप कह देते हैं। तो इसके थ्रू हम देखा जाए तो जो नेम की लिस्ट हमारे पास है उस नेम की लिस्ट पे हम अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक पाइपलाइन के वे में इंप्लीमेंट करवा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि नेम लिस्ट में से हम वो नेम फिल्टर करवा रहे हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर उनको हम फॉर ईच लूप के थ्रू वन बाय वन करके अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये स्ट्रीम एपीआई अपने आप में काफी पावरफुल फीचर्स है जावा 8 का। और स्ट्रीम एपीआई का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब भी हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम अपने एप्लीकेशन के अंदर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे स्ट्रीम एपीआई के फीचर्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये हमारे कलेक्शंस के ऊपर ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा इजी कर देता है और हम एक ही लाइन में मल्टीपल ऑपरेशंस एक सिंगल लाइन के अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये भी, इसको भी हम डिटेल में, क्योंकि जावा 8 फीचर्स अपने आप में जैसे यहाँ पे हम ओवरव्यू ले रहे हैं लेकिन वो डिटेल में हम उन एक एक फीचर्स को विद प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों वे में समझेंगे क्योंकि स्ट्रीम एपीआई के अंदर बहुत सारे मेथड्स आएंगे। उन मेथड्स को भी हम वन बाय वन करके उस मेथड का क्या यूज है, किस सिचुएशन में हम उसको यूज कर सकते हैं और कैसे हम उस पर्टिकुलर मेथड को स्ट्रीम एपीआई के थ्रू अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बस हम देख रहे हैं कि स्ट्रीम एपीआई भी जावा 8 फीचर्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी और ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो एक बार नेक्स्ट फीचर्स का डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफॉल्ट मेथड। पर्पज क्या है हमारा डिफॉल्ट मेथड का, अलाउज इंटरफेसेस टू हैव मेथड्स विद ए डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन। जावा 8 से पहले हमारे जितने भी इंटरफेस होते थे उसके अंदर हम ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही मेंशन करवा सकते थे, वहां पे हम किसी भी मेथड की बॉडी नहीं दे सकते थे। लेकिन जावा 8 के अंदर डिफॉल्ट मेथड्स की एक फीचर्स इंट्रोड्यूस हुई जिसके थ्रू हम अपने इंटरफेस के अंदर भी हम मेथड की बॉडी दे सकते हैं, बस उसको हमें उस पर्टिकुलर मेथड को डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग डिफॉल्ट कीवर्ड। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, इसका जरूरत क्यों पड़ी थी, प्रोवाइड्स बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी फॉर ओल्ड इंटरफेसेस टू वर्क विद न्यू फीचर्स। क्योंकि जावा 8 के साथ नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उन नए नए फीचर्स को यूज करने के लिए हम अपने इंटरफेस के अंदर तो हमें
इस डिफॉल्ट मेथड की हेल्प लेनी पड़ी, जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर डिफॉल्ट मेथड, उस पर्टिकुलर जिस भी मेथड को की बॉडी को हम इंटरफेस के अंदर ही डिफाइन करवाना चाहते हैं, तो हम डिफॉल्ट मेथड के थ्रू उस पर्टिकुलर मेथड को डिफॉल्ट बना के और उसकी बॉडी को हम अपने इंटरफेस के अंदर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो, हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया माई इंटरफेस के नाम से। उसके अंदर हमारे पास एक तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, लेकिन सेकंड मेथड के अंदर जो डिफॉल्ट मेथड है उसकी बॉडी पे मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर ही मेंशन करवानी थी, तो हमने क्या किया, उस मेथड को डिफॉल्ट मेथड बना दिया बाय यूजिंग डिफॉल्ट कीवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास न्यू डेट एंड टाइम एपीआई। हमारे पास जावा 8 फीचर्स के अंदर न्यू डेट एंड टाइम की एपीआई इंट्रोड्यूस हुई, जिसके थ्रू उसका पर्पज क्या था, एड्रेसेस इश्यूज विद ओल्ड डेट एंड कैलेंडर क्लासेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू जावा डॉट टाइम पैकेज। इस न्यू डेट एंड टाइम एपीआई को जब जावा 8 फीचर्स के अंदर मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उस टाइम पे हमारे पास जो ओल्ड डेट एंड कैलेंडर के क्लासेस थी जिनमें जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया गया, और उनको इन न्यू एपीआई के थ्रू एक हमारे पास एक नया पैकेज इंट्रोड्यूस हुआ जावा 8 के फीचर्स के थ्रू, जावा डॉट टाइम, जिसके थ्रू हमारे पास जितनी भी ओल्ड डेट एंड कैलेंडर की क्लासेस थी जिनके इश्यूज थे वो रिजोल्व हो सके, और हम नए पैकेज नई क्लासेस के यूज के बाद हम अपने जो नई क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई हमारे पास डेट एंड टाइम एपीआई के अंदर, उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने लगे, जिससे हमारे जो ओल्ड क्लासेस के और कैलेंडर के क्लासेस के जो इश्यूज थे वो हमें वो हमारे रिजोल्व हो गए। जैसे कि नई क्लासेस कौन कौन सी इंट्रोड्यूस हुई डेट एंड टाइम एपीआई के साथ में, लोकल डेट, लोकल टाइम, लोकल डेट टाइम, जोन्ड डेट टाइम, ड्यूरेशन और पीरियड। ये नई क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे न्यू डेट एंड टाइम एपीआई के अंदर, जब ये फीचर्स जावा 8 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। तो इन पर्टिकुलर न्यू डेट एंड टाइम एपीआई क्लासेस का भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करके देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में, और इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक्चुअल में इनमें डिफरेंस क्या है और कैसे ये ओल्ड जो हमारा डेट और कैलेंडर क्लासेस के जो इश्यूज थे उनको रेक्टिफाई करती है। तो एक बार नेक्स्ट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं जावा 8 के। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास ऑप्शनल। इसका क्या पर्पज है, हेल्प्स अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन बाय रिप्रेजेंटिंग ऑप्शनल नलेबल वैल्यूज। अब जावा 8 से पहले जब भी हमारे मतलब प्रोग्राम के अंदर जब भी हम अपने एप्लीकेशन में कोडिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास देखते हैं मोस्टली केसेस में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है जब भी, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, किसी कलेक्शन के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर उसको ढंग से नल चेक नहीं लगाते तो हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। तो उस नल पॉइंटर का एक्सेप्शन ना आए तो हमारे पास एक ऑप्शनल क्लास इंट्रोड्यूस हुई जावा 8 फीचर्स के थ्रू, जिसके थ्रू हम उस नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हम रिजोल्व कर सकते हैं विद बाय यूजिंग दैट ऑप्शनल क्लास इन आवर प्रोग्राम। तो की मेथड्स कौन कौन से इसके ऑप्शनल क्लास के, ऑफ, ऑफ नलेबल, एम्प्टी, इज प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट। तो इन सारे मेथडों का वन बाय वन हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज देखेंगे जब हम ऑप्शनल क्लास को डिटेल में आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऑप्शनल एक स्ट्रिंग टाइप का एक ऑप्शनल हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक वैल्यू पास करवा रहे हैं ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल हेलो, और यहाँ पे क्या करवा रहे हैं ऑप्शनल जो हमने ये वेरिएबल बनाया था डॉट इफ प्रेजेंट सिस्टम, और ये रेफरेंस मेथड, और या मेथड रेफरेंस बोलते हैं, मेथड रेफरेंसेस बोलते हैं इसको, मेथड रेफरेंसेस प्रिंट एलन। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि नॉर्मली अब तक हम अपने प्रोग्राम में क्या करते आए थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद फंक्शन ब्रेसिस, और उसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग या जो भी कुछ हमने मतलब प्रिंट करवाना था वो देते थे, फिर सेमीकोलन देते थे। लेकिन हम यहाँ पे मेथड रेफरेंस की हेल्प से उस पर्टिकुलर सिस डॉट आउट को मेथड को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, जिसमें हम ओनली सिस्टम डॉट आउट देन मेथड रेफरेंसिंग सिंबल है हमारा ये, और उसके बाद फंक्शन का नेम जो जिसके थ्रू हम ये हम अपना प्रिंट स्टेटमेंट अपनी लाइन स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये ऑप्शनल क्लास हमारे जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आते थे अब तक हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ऑप्शनल क्लास का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग अपने अपने एप्लीकेशंस में। इसको भी डिटेल में हम
वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले जो अब तक जावा 8 के फीचर्स डिस्कस किए हैं, जैसे जैसे इस ऑप्शनल क्लास के फीचर्स पे हम आने वाले सेशंस में पूछते हैं, तो हम इसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम ऑप्शनल क्लास का अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन इन आवर प्रोग्राम। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास मेथड रेफरेंसेस। पर्पज क्या है इसका? shortens lambda expression by referring to method directly using method references operator। ये एक तरीके से लैम्डा एक्सप्रेशन, जो पहले तो फर्स्ट जो हमने लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ा था हमारे जावा 8 फीचर्स का फर्स्ट फीचर था जो, उसके थ्रू तो क्या हम कर रहे थे, जो अब तक हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब 4 5 6 लाइनों का कोड था, उसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं, 2 लाइन के अंदर लिख सकते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाता है उस मेथड की नंबर ऑफ लाइंस को हम कम कर रहे थे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। और हम इस मेथड रेफरेंस को यूज करके लैम्डा एक्सप्रेशन को भी और शॉर्टन वे में लिख सकते हैं बाय यूजिंग दैट मेथड रेफरेंस ऑपरेटर सिंबल। और हम इसके थ्रू डायरेक्टली हमें अपने मेथड को रेफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप्स क्या है मेथड रेफरेंसेस की? रेफरेंस टू ए स्टैटिक मेथड, फिर क्या है? रेफरेंस टू ए इंस्टेंस मेथड, रेफरेंस टू ए कंस्ट्रक्टर। हम इस मेथड रेफरेंस सिंबल के साथ डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? अपने स्टैटिक मेथड को रेफर कर सकते हैं, अपने इंस्टेंट मेथड को रेफर कर सकते हैं, या फिर अपने कंस्ट्रक्टर को रेफरेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे ये स्टैटिक मेथड रेफरेंस का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक कंज्यूमर क्लास का स्ट्रिंग टाइप का एक हमने एक तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर हम अगर उसको उसके अंदर जैसे कि ये नॉर्मल दे रखा है, यहाँ पे क्या किया हमने? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट को यहाँ पे डिफाइन करवा दिया, और फिर प्रिंटर को यूज करके ओनली हम अपने मेथड, जैसे यहाँ पे हमने सिस डॉट आउट प्रिंट जो हमारा एक स्टेटमेंट नॉर्मल पहले यूज करते थे, उसको हमने मेथड रेफरेंस के थ्रू यूज करके यहाँ पे उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करके हमने यहाँ पे फिर उस प्रिंट को यूज करके एक तरीके एक्चुअल में देखा जाए ना, जो ये रिप्रेजेंटेशन दे रखी है यहाँ पे, ये एक तरीके से सिस्टम डॉट आउट प्रिंट जो इंटरनली जो वर्क होता है, ये उसकी वर्किंग दिखा रखी है यहाँ पे। अगर आप कभी भी आप अपने एक्लिप्स पे जाओ, या फिर जो भी विजुअल जो भी एडिटर आप यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, तो वहां पे जाओगे तो sys डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस्टम जो हमारी लाइन है, तो उसकी एक्चुअल में बैकएंड पे इंटरनली जो वर्किंग देखोगे ना, वहां पे देखोगे उसके अंदर एक एक्सेप्ट मेथड होता है, जिसके थ्रू हम एक्चुअल में हम अपने जो भी हम अपने sys डॉट आउट के थ्रू अपने कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं जो स्टेटमेंट, वो एक्चुअल में एक एक्सेप्ट मेथड होता है उसके अंदर, जिसके थ्रू ये सारे काम होते हैं। तो डिटेल में आप जब हम मेथड रेफरेंस को पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में देखेंगे कि मैं एक्चुअल में मेथड रेफरेंस कैसे हमारे स्टैटिक मेथड को, इंस्टेंट मेथड को और कंस्ट्रक्टर को रेफर कर सकता है इन आवर लैम्डा एक्सप्रेशन। तो एक बार नेक्स्ट फीचर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जावा 8 फीचर्स का क्या है नेक्स्ट फीचर? कलेक्टर्स। इसका क्या है पर्पज? क्या है? ए यूटिलिटी क्लास इन स्ट्रीम एपीआई टू परफॉर्म म्यूटेबल रिडक्शंस। ये एक तरीके से यूटिलिटी क्लास है स्ट्रीम एपीआई के अंदर, जो हमारे म्यूटेबल रिडक्शंस को के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। एग्जांपल क्या है इसके? जैसे कन्वर्टिंग स्ट्रीम्स टू कलेक्शंस। अगर हम किसी पर्टिकुलर कलेक्शन के ऊपर स्ट्रीम एपीआई के थ्रू कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और वापस उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को अगर हमें कलेक्शंस के अंदर कन्वर्ट कराना है, तो हम इस पर्टिकुलर कलेक्टर्स यूटिलिटी क्लास का यूज करके हम वो काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट क्रिएट की नेम्स की, और उस पे और उस पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर हम कुछ मेथड्स परफॉर्म कर रहे हैं। एक तरीके से हम फिल्टर करवा रहे हैं अपने नेम्स को, जो पर्टिकुलर नेम ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसको उस नेम लिस्ट से फिल्टर करवा के, और वापस हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टर्स क्लास के थ्रू हम उसको लिस्ट में वापस कन्वर्ट करवा के, और एक नई लिस्ट क्रिएट करवा के, हमें फिल्टर्ड नेम के नाम से एक नई लिस्ट क्रिएट की हमने, और उस पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग नेम की लिस्ट थी हमें, उस पे हम स्ट्रीम एपीआई के थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म करवा के फिल्टर्स देन कलेक्ट, और फिर कलेक्टर्स क्लास के थ्रू हम उस वापस जो भी हमारे पास अपडेटेड स्ट्रीम आई है, उसको हम वापस लिस्ट में कन्वर्ट करा के एक नई लिस्ट में सेव करवा रहे हैं। ये जो काम हम कर रहे हैं यहाँ पे कलेक्टर्स जो यूटिलिटी क्लास है उसके थ्रू कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा, ये यूज कहाँ पे होती है? जब हम अपने स्ट्रीम एपीआई या के थ्रू जो स्ट्रीम एपीआई के ऑपरेशंस को यूज करें, जो हमारे पास स्ट्रीम आती है उसको हम वापस अपने कलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कलेक्टर्स क्लास का यूज करते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वे में भी। नेक्स्ट फीचर है हमारा पैरेलल स्ट्रीम्स।
पर्पज क्या है यहाँ पे, अनेबल पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रीम्स टू लिवरेज मल्टी कोर प्रोसेसर्स। हम इस पर्टिकुलर पैरेलल स्ट्रीम्स फीचर्स के थ्रू हम अपनी स्ट्रीम्स को पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, हमारे एक तरीके से एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और हम अपने जो मल्टी कोर प्रोसेसर हैं उनका यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देखोगे, जैसे क्या है ये, इंटीजर टाइप की एक लिस्ट बनाई हमने यहाँ पे, और इंटीजर टाइप की लिस्ट को हम पैरेलल स्ट्रीम के थ्रू प्रोसेस करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को उठा रहे हैं और उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई बाय 2 करके और अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन ये सारे काम क्या है, पैरेलली हो रहे हैं। पैरेलली का मतलब क्या है, एक टाइम पे हम मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, हमारे क्या हो रहा है, मतलब जो परफॉर्मेंस है हमारे एप्लीकेशन की वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास जावा 8 का, बेस 64 एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। हमारे पास जावा 8 के अंदर एक बेस 64 का एनकोडिंग एंड डिकोडिंग की फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसके थ्रू हम अपने पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को या पर्टिकुलर किसी एक तरीके से कॉन्स्टेंट को या किसी और पासवर्ड को किसी और को हम एनकोड और डिकोड करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस 64। पर्पज क्या है इसका, प्रोवाइड यूटिलिटीज फॉर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग बेस 64। मतलब अगर आज के टाइम में अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर हम अपने पासवर्ड को या कोई ऐसी चीज है जिसको हम सिक्योर करके रखना चाहते हैं, तो उसको हम बेस 64 का यूज करके एनकोड करके पास करवा सकते हैं कहीं पे, और एक एनकोडिंग डिकोडिंग के टाइम पे एक की पास करवानी होती है, जिसके थ्रू हम वो देख सकते हैं कि आने वाला जिसको हम भेज रहे हैं, अगर वो उसको यूज करना चाहता है तो उसको डिकोड करना पड़ेगा। वो बेस 64 के थ्रू ही, स्टैंडर्ड के थ्रू ही होता है। तो बेस 64 एनकोडिंग डिकोडिंग को भी हम डिटेल में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आज हमने जितने भी जावा 8 के न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उनको हमने एक ओवरव्यू लिया यहाँ पे कि एक्चुअल में वो फीचर्स क्या थे जो जावा 8 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए थे। इनको हम वन बाय वन करके, जैसे कि मैं इस सेशन की स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि ये अपने आप में काफी वास्ट टॉपिक्स हैं, इनको वन बाय वन करके थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली एक एक करके सेशंस में, आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जावा 8 ने हमारे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या रिवोल्यूशनरी चेंज हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लेके आए, और जिससे हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या हेल्प हमें मिली है। तो उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।